दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्यिकी पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत। मित्रों, हिंदी साहित्य के इतिहास के मॉक टेस्ट के अंतर्गत आज हम भक्ति काल से संबंधित कुल 55 प्रश्न इस मॉक टेस्ट के अंतर्गत लाए हैं। यह प्रश्नोत्तरी नेट सहित हिंदी की अन्यान्य अनेकों परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होगी। आइए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन नंददास की रचना नहीं है? विकल्प हैं रूप मंजरी, रस मंजरी, भंवर गीत अथवा केलीमाला। और सही उत्तर है विकल्प 4 केलीमाला। अगला प्रश्न, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। ऐसा लिखने वाले कौन हैं? बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल अथवा रामस्वरूप चतुर्वेदी। और सही उत्तर है विकल्प 3 रामचंद्र शुक्ल। मित्रों, प्रथम प्रश्न की बात करें, केलीमाला के रचयिता नंददास नहीं वरन स्वामी हरिदास हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। ऐसा लिखने वाले कौन थे? विकल्प हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल अथवा नगेंद्र। और सही उत्तर है बच्चन सिंह। अगला प्रश्न है, जायसी के किस ग्रंथ में वर्णमाला के एक एक अक्षरों को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां कही गई हैं? विकल्प हैं अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत अथवा इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है विकल्प 1 अखरावट। मित्रों, अखरावट के संबंध में शुक्ल जी अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में कहते हैं कि अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां कही गई हैं। इस छोटी सी पुस्तक में ईश्वर, सृष्टि, जीव, ईश्वर प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गए हैं। अगला प्रश्न है, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? विकल्प हैं रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य अथवा इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है विकल्प 1 रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, मीराबाई के गुरु कौन थे? विकल्प हैं रसखान, रैदास, वल्लभाचार्य अथवा गोविंद स्वामी। और सही उत्तर है विकल्प 2 रैदास। अगला प्रश्न, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, शुक्ल की यह टिप्पणी किससे संबंधित है? विकल्प हैं कबीर, बिहारी, जायसी अथवा घनानंद। और सही उत्तर है विकल्प 1 कबीर। अगला प्रश्न है, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग इसकी पंक्ति है? विकल्प हैं गोरखनाथ, तुलसीदास, अग्रदास अथवा रामानंद। और सही उत्तर है विकल्प 2 तुलसीदास। अगला प्रश्न है, सूरदास के दृष्टिकूट पद उनकी किस रचना में संकलित हैं? विकल्प हैं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी अथवा भ्रमर गीत।
और सही उत्तर है विकल्प 3 साहित्य लहरी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संगत नहीं है? गुरु नानक, जप्पू जी, आशा दीवार, साधु दयाल, हरदे बानी, अंगबधु, मलूक दास, ज्ञान समुद्र, सुंदर दास, सुंदर विलास। और सही उत्तर है विकल्प 3 मलूक दास, ज्ञान समुद्र। मित्रों, मलूक दास की पुस्तक ज्ञान समुद्र नहीं वरन ज्ञान बोध है। अगला प्रश्न है, तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया, पंक्ति किसकी है? विकल्प हैं कबीर, नानक, दादू अथवा मलूक दास। और सही उत्तर है विकल्प 1 कबीर। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ कौन सा था जिसे उनके पुत्र विठलनाथ ने पूरा किया? विकल्प हैं अणुभाष्य, तत्वदीप निबंध, पूर्व मीमांसा भाष्य अथवा इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है विकल्प 1 अणुभाष्य। अगला प्रश्न है, केशवदास को कोर्ट का कवि किसने कहा? केशवदास को कोर्ट का कवि कहने वाले थे नाभादास, तुलसीदास, शुक्ल अथवा डॉक्टर विजयपाल सिंह। और सही उत्तर है विकल्प 4 डॉक्टर विजयपाल सिंह। अगला प्रश्न है, सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र दूरसागर ही उनका प्रथम काव्य है। यह कथन किस विद्वान का है? विकल्प हैं शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह अथवा राम स्वरूप चतुर्वेदी। और सही उत्तर है विकल्प 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा? विकल्प हैं हंसावली, पद्मावत, चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मृगावती, हंसावली, चंदायन, चंदायन, हंसावली, मृगावती, पद्मावत अथवा हंसावली, चंदायन, मृगावती, पद्मावत। और सही उत्तर है विकल्प 4 हंसावली, चंदायन, मृगावती और पद्मावत। अगला प्रश्न है, जन्म काल की दृष्टि से सही क्रम क्या है? विकल्प हैं रैदास, कबीर, नानक, तुलसी, कबीर, रैदास, तुलसी, नानक, तुलसी, कबीर, रैदास, नानक अथवा रैदास, नानक, कबीर और तुलसी। और सही उत्तर है विकल्प 1 रैदास, कबीर, नानक और तुलसी। अगला प्रश्न है, तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा था? विकल्प हैं नाभादास ने, स्मिथ ने, ग्रियर्सन ने अथवा शुक्ल जी ने। और सही उत्तर है विकल्प 3 ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न है, मांगे के खाइबो मसीत के सोइबो, पंक्ति तुलसी की किस रचना में है? विकल्प हैं गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली अथवा दोहावली। और सही उत्तर है विकल्प 3 कवितावली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन असंगत है? विकल्प हैं उस्मान चित्रावली, नूर मोहम्मद, अनुराग बांसुरी, शेख नबी, ज्ञानदीप अथवा मंझन
इंद्रावती। और सही उत्तर है मंझन इंद्रावती। मित्रों, इंद्रावती मंझन की नहीं वरन नूर मोहम्मद की रचना है। अगला प्रश्न है, कबीर के बारे में कौन सा कथन असत्य है? विकल्प हैं, कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है, कबीर के अनुसार माया महाठगनी है, कबीर के अनुसार परम तत्व किसी में व्याप्त नहीं, अथवा कबीर ने स्वयं को परोक्ष सत्ता की प्रिया के रूप में कल्पित किया है। ये समस्त कथन कबीर के हैं, असत्य बताना है। और सही उत्तर है विकल्प 3, कबीर के अनुसार परम तत्व किसी में व्याप्त नहीं। आइए मित्रों, कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। वैष्णव मताब्ज भास्कर किसकी रचना है? विकल्प हैं, रामानुजाचार्य, रामानंद, अग्रदास अथवा रहीम। और सही उत्तर है विकल्प 2, रामानंद। किस कवि ने सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीलाओं पर काव्य रचा? आपके विकल्प हैं, सैयद इब्राहिम, मीराबाई, नंददास अथवा अब्दुल रहीम खाने खाना। और सही उत्तर है विकल्प 1, सैयद इब्राहिम। अगला प्रश्न है, दादू की रचनाओं का संग्रह हरडे बानी नाम से किसने किया? विकल्प हैं, रज्जबदास, धर्मदास, सुंदरदास अथवा संतदास और जगन्दास। और सही उत्तर है विकल्प 4, संतदास और जगन्दास। अगला प्रश्न है, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है? मित्रों, पद्मावत के जो अनुच्छेद हैं उनको किस नाम से पुकारा गया है? सर्ग, कांड, खंड अथवा अंक। और सही उत्तर है विकल्प 3, खंड। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं? विकल्प हैं, काठकोप, कुलशेखर, पेरी आलवार अथवा मधुर कवि। और सही उत्तर है विकल्प 1, काठकोप। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार भक्ति काल का उदय अरबों की देन है? विकल्प हैं, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ताराचंद अथवा जॉर्ज ग्रियर्सन। भक्ति काल का उदय अरबों की देन किसने बताया है? और सही उत्तर है विकल्प 3, ताराचंद ने। अगला प्रश्न है, पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? विकल्प हैं, बुद्धि, हृदय, मन अथवा शरीर। पद्मावत में रत्नसेन को किसका प्रतीक बताया गया है? और सही उत्तर है विकल्प 3, मन का। अगला प्रश्न, विठलनाथ के शिष्यों का वृत्तांत किस ग्रंथ में है? विकल्प हैं, 84 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, वचन अमृत अथवा 200 वैष्णव की वार्ता। विठलनाथ के शिष्यों का वृत्तांत किस ग्रंथ में है? और सही उत्तर है विकल्प 4, 200 वैष्णव की वार्ता। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि माना था?
हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना था? मुल्ला दाऊद, असायत, कुतुबन अथवा जायसी? और सही उत्तर है विकल्प 3, कुतुबन। अगला प्रश्न है, किधों सूर को सर लग्यो, किधों सूर को पीर, किधों सूर को पद लग्यो, बेध्यो सकल शरीर? किसने कहा? नाभादास, प्राणनाथ, तानसेन अथवा तुलसीदास? और सही उत्तर है विकल्प 3, तानसेन ने। अगला प्रश्न है, देश महेश गणेश दिनेश, सुरेश हूं जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुभेद बतावे? ये रचयिता हैं तुलसीदास, रहीम, रसखान अथवा कबीर? सही उत्तर है रसखान। अगला प्रश्न है, रसखान के गुरु कौन थे? विकल्प हैं वल्लभाचार्य, विठलनाथ, कबीर अथवा रामानंद? और सही उत्तर है विकल्प 2, विठलनाथ। अगला प्रश्न, जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में, यह कथन किसका है? विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, विजय देव नारायण शाही अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी? और सही उत्तर है विकल्प 3, विजय देव नारायण शाही। अगला प्रश्न है, कर्मठ कठमलिया कहे ज्ञानी ज्ञान विहीन, तुलसी त्रिपथ बिहाई गो राम दुआरे दीन? में त्रिपथ का क्या अर्थ है? निर्गुण मार्ग, सगुण मार्ग, मुक्ति मार्ग अथवा उत्तम, मध्यम, निम्न मार्ग अथवा कर्म, ज्ञान और उपासना मार्ग अथवा द्वैत, अद्वैत और द्वैताद्वैत मार्ग? और सही उत्तर है विकल्प 3, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग। अगला प्रश्न है, सही अनुक्रम बताना है। बीजक, अंगवधु, अखरावट, सतवानी। बीजक, अखरावट, सतवानी, अंगवधु, सतवानी, अंगवधु, अखरावट, बीजक, बीजक, सतवानी, अंगवधु, अखरावट? और सही उत्तर है विकल्प 4, बीजक, सतवानी, अंगवधु और अखरावट। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के किस ग्रंथ को अखिल ज्ञान का सार कहा गया है? विकल्प हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली अथवा वैराग्य संदीपनी? तुलसीदास के किस ग्रंथ को अखिल ज्ञान का सार कहा गया है? और सही उत्तर है विकल्प 4, वैराग्य संदीपनी। अगला प्रश्न है, जीवन काल का सही अनुक्रम है? विकल्प हैं सूरदास, मीरा, रसखान, रहीम, रहीम, रसखान, मीरा, सूरदास, सूरदास, रहीम, रसखान, मीरा अथवा सूरदास, रसखान, मीरा, रहीम? जीवन काल का सही अनुक्रम। और सही उत्तर है विकल्प 1, सूरदास, मीरा, रसखान और रहीम। अगला प्रश्न, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? सूरदास की वह रचना बतानी है जो ज्योतिष से संबंधित है। रामलला नहचु, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली अथवा विनय पत्रिका? और सही उत्तर है विकल्प 3, रामाज्ञा प्रश्नावली। अगला प्रश्न, कबीर अपने अनुभव
परिवेक्षण और बुद्धि को निर्णायक मानते हैं, शास्त्र को नहीं। इस दृष्टि से वे यथार्थ बोध के रचनाकार हैं। ऐसा कहने वाले थे। विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, बच्चन, विश्वनाथ त्रिपाठी और विकल्प 4 नगेंद्र। और सही उत्तर है विकल्प 3 विश्वनाथ त्रिपाठी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने जायसीकृत पद्मावत को रूपक या प्रतीकात्मक काव्य कहा है? विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह अथवा धीरेन्द्र वर्मा। जायसीकृत पद्मावत को रूपक या प्रतीकात्मक काव्य कहने वाले। और सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। आइए मित्रों, कुछ और प्रश्न देखते हैं। द्वैताद्वैतवाद किसका मत है? विकल्प हैं मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुज अथवा वल्लभाचार्य। और सही उत्तर है विकल्प 2 निम्बार्काचार्य। अगला प्रश्न, बिजली के चमक के समान अचानक इस समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहां से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चय नहीं कह सकता। कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग्रियर्सन, गारसादातासी अथवा रामविलास शर्मा। सही उत्तर है विकल्प 2 डॉक्टर ग्रियर्सन। अगला प्रश्न, भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। यह कथन किसका है? विकल्प हैं बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी। और सही उत्तर है विकल्प 3 शुक्ल। अगला प्रश्न है, निम्न में से संगत बताना है। एक नाम शरण धर्म निम्बार्क, महापुरुषिया संप्रदाय माधवानंद, भेदा भेदवाद चैतन्य और अचिंत्य भेद भेदवाद शंकरदेव। और सही उत्तर है विकल्प 2 महापुरुषिया संप्रदाय माधवानंद। अगला प्रश्न है, सिद्धांत पंचमात्रा किसकी रचना है? विकल्प हैं राघवानंद, नाभादास, अन्नतदास अथवा कोई नहीं। सिद्धांत पंचमात्रा किसकी रचना है? और सही उत्तर है विकल्प 1 राघवानंद। अगला प्रश्न, असंगत बताना है। रसिक संप्रदाय अग्रदास, स्वयंसुखी संप्रदाय रामचरण दास, तत्सुखी संप्रदाय जीवाराम अथवा राधा वल्लभी संप्रदाय स्वामी हरिदास। और सही उत्तर है राधा वल्लभी संप्रदाय स्वामी हरिदास। मित्रों, राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी नहीं बल्कि हित हरिवंश थे। अगला प्रश्न है, अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। उपर्युक्त कथन किसका है? विकल्प हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा राम कुमार वर्मा। और सही उत्तर है विकल्प 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, असंगत बताना है। श्री संप्रदाय रामानुज, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सनकादि संप्रदाय निम्बार्क अथवा विकल्प 5 सभी सही हैं।
और सही उत्तर है विकल्प 5, सभी सही हैं। अगला प्रश्न, सारांश यह है कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो गया था। परिवर्तन के लिए बहुत कड़े धक्कों की आवश्यकता थी। यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, रामचंद्र शुक्ल अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी? और सही उत्तर है विकल्प 3, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? विकल्प हैं गीता, महाभारत, रामायण अथवा भागवत? भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ गीता, महाभारत, रामायण अथवा भागवत कौन सा है? और सही उत्तर है विकल्प 4, भागवत। अगला प्रश्न है, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण दशा में रहता है। कथन शुक्ल जी के इतिहास के भक्ति काल के किस प्रकरण में दिया गया है? विकल्प हैं प्रकरण 1, 2, 3 अथवा 4? सही उत्तर है विकल्प 1, प्रकरण 1। अगला प्रश्न है, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। विकल्प हैं श्वेताश्वर उपनिषद, भागवत पुराण, तैतरीय उपनिषद अथवा छांदोग्योपनिषद? भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख निम्न में से किसमें मिलता है? और सही उत्तर है विकल्प 1, श्वेताश्वर उपनिषद। अगला प्रश्न, भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा किसने दी? विकल्प हैं ग्रियर्सन, कारसादतासी, शुक्ल अथवा रामस्वरूप चतुर्वेदी? भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा किसने दी? और सही उत्तर है विकल्प 1, ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न, शंकराचार्य ने सामाजिक एकीकरण के लिए किस दार्शनिक आध्यात्मिक ऐक्य का निरूपण किया? विकल्प हैं विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, अद्वैत वेदांत अथवा शुद्धाद्वैतवाद? और सही उत्तर है विकल्प 3, अद्वैत वेदांत। और अगला प्रश्न, भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम से किसने पुकारा है? विकल्प हैं रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा अथवा राहुल सांकृत्यायन? भक्ति काल को लोक जागरण काल के नाम से पुकारने वाले? और सही उत्तर है विकल्प 3, रामविलास शर्मा। तो मित्रों, ये थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी एमसीक्यू, जिसमें हमने कुल 55 प्रश्नों को सम्मिलित किया। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें और इसी प्रकार के अन्य वीडियोस तथा साहित्य की विविध रचनाओं से संबंधित वीडियोस के लिए देखते रहें, सब्सक्राइब करें बातें साहित्य की। धन्यवाद।